राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे हैं कार्तिक महात्म। प्रतिदिन आपको कार्तिक महात्म सुनाया जाता है और आज आप सुनेंगे 17वां अध्याय। सूर्य जी कहने लगे, अब आप व्रतों में उत्तम सभी व्रत और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे, राजन अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह विष्णु भगवान की पूजा करता था। बच्चों को इकट्ठा करके उनको विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करता था, बच्चों को उपदेश देता था और उनसे एकादशी व्रत करने के लिए भी कहता था। बच्चे भी वैसा ही करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने पूछा, भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? तो ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगे, पिताजी, आपको मैं अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देवयस में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग पर ये सब छोड़कर पूजा पाठ को मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इस आचरण को देखकर मेरे जो प्रजा थी वो भी पाप करने लगी और उसके पाप का छठा भाग मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। उस दिन एकादशी व्रत होने के कारण वहां पर एकत्र अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रात भर वहीं पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा, इसने एकादशी का व्रत किया है, उसके प्राण निकल गए हैं, इस प्रकार समस्त पाप क्षय हो गए हैं। और सुनकर यमराज ने तत्काल अपने सिंहासन से उठकर मेरे हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगी और कहा, भूल हो गई। हम मुझे नमस्कार किया। अपने दूतों को धमका कर कहने लगे, मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जो एकादशी का व्रत करता हो उसे कभी हमारे पास मत लाओ। उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक के में रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक महात्म में एकादशी के व्रत और पूजा, तुलसी रोपण, स्नान और दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। मेरी एकादशी की बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।